आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी नाजरीन को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना में रस्म परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कोविड की वबाई हालात की वजह से मुख्तसर कर दी गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़ राजभवन में सुबह 7 बजे रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में महदूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने अवाम और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया का जज्बा अवाम तक ले जाने की जरूरत है। हमारा दस्तूर दुनिया का बेहतर दस्तूर है। उन्होंने इसे बेहतर बनाने वाले फलसफियों को खिराज भी पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क टीका अंदाजी में दुनिया में आगे है। जल्दी कोविड के डोज 200 करोड़ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के तिब्बी मरकज के तौर पर उभरने पर भी मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत तालीमी निज़ाम में भी आगे है और ये मुल्क में चावल की पैदावार के मरकज के तौर पर भी उभरी है। To further strengthen the spirit of democratic republic. On this auspicious day, I salute the makers of Indian Constitution for gifting the country with one of the best and the most comprehensive constitutions in the world. I salute the vision of the luminaries of the Constituent Assembly. I pay my respects to salute the tireless effort of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar as the chairman of the drafting committee. Republic Day is the day to remember the services and sacrifices and take inspiration from their great vision and for laying strong democratic ideals in our country through the Constitution. We must take pride as the spirit of democracy enshrined in our Constitution, our heritage and our shared values and culture. On this occasion, India is proudly reclaiming its real history and heritage by respecting the unsung heroes in a truly befitting manner. One such तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने बाबा दस्तूर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत भी पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। वज़ीर आला ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अमर जवान स्मारक पर फूल निछावर किया और मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले फौजियों को भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, TRS के रुकने काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि 26 जनवरी 1950 को दस्तूर का निफाज अमल में आया और मुल्क के अवाम ने एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क के लिए अज़्म किया। अगरचे के दस्तूर का मुसवदा 3 माह के मुख्तसर अरसे में तैयार किया गया था, ताहम तफसीली तबादला ख्याल के बाद दस्तूर साज असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को 166 दिनों के लिए दस्तूर को मंजूरी दी। कई वकला ने अपनी प्रैक्टिस को खत्म करके मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में अहम रोल अदा किया था। उनमें बाज़ अहम वकला वो हैं जिन्होंने क़वानीन मुरतब करने में अहम रोल अदा किया। दस्तूर साज कमेटी बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में तश्कील दी गई। ये हिंदुस्तान के दस्तूर की तश्कील के लिए एक अहम कमेटी थी। गिरा कदर कानूनी मालूमात रखने पर B.R. अम्बेडकर को इस कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया था। उनको बाबा दस्तूर के तौर पर तस्लीम किया गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर हाईकोर्ट के अहाते में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस दस्तूर के निफाज के जरिए आज़ाद ममलिकत पर हुक्मरानी अवाम की मुंतखबा हुकूमत समाजी मसावत और कानून की हुक्मरानी के जरिए करती है। दस्तूर के तहत अदलिया को बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी दस्तूरी शक़ के मुताबिक दी गई है। People of India resolved to constitute themselves into a sovereign democratic republic. Though the draft constitution was prepared in a short period of 3 months, but the Constituent Assembly, after due deliberations for a period of 166 days, adopted the constitution on 26 November 1949. It is well known that many lawyers gave up their practice and played key role in the freedom struggle. Some of them are lawyers who were involved in framing the laws that are governing a country. The drafting committee, constituted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar,
is one of the most important bodies responsible for creation of the Constitution of India. As rightly deserved, Dr. B.R. Ambedkar was made the chairman of the drafting committee for his outstanding legal knowledge. Dr. Ambedkar is rightly acknowledged as the father of the Constitution. By virtue of the Constitution, our independent nation is ruled by a government elected by the individuals on the basis of social equality and is governed by rule of law. Under the Constitution, the judiciary is entrusted रियासती कानून साज असेंबली में यौम जमहूरिया के मौके पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटम चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी, वजीर उमूर मुकन्नना वी प्रशांत रेड्डी, अरकान असेंबली और सेक्रेटरी असेंबली डॉक्टर वी नरसिम्हा चार्युलू और दूसरे मौजूद थे। कौमी परचम कुशाई के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पीकर असेंबली ने कहा कि मजहब, जात पात और रंगो नस्ल को बालाए ताक रखते हुए पूरा मुल्क आज के दिन यौम जमहूरिया मनाता है। आज ही के दिन हिंदुस्तान का दस्तूर बना था। अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह और 8 दिन की मशक्कत के बाद इस दस्तूर को तैयार किया। उन्होंने कहा कि दस्तूर ने मरकज और रियासती हुकूमतों को अपने अपने हुदूद में कई इख्तियारात दिए हैं, लेकिन हालिया दिनों से मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों और इख्तियार किया जाने वाला रवैया दस्तूर की रूह के मगायर तस्वुर किया जा रहा है, जो एक अच्छी अलामत नहीं है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में काउंसिल के प्रोटम चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पुलिस के दस्ते ने प्रोटम चेयरमैन को सलामी पेश की। इस तकरीब में वजीर उमूर मुकन्नना प्रशांत रेड्डी, गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर राव, अरकान काउंसिल बी दयानंद, वानी देवी, तेलंगाना लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हा चार्युलू और TRS LP के सेक्रेटरी रमेश रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना भवन में 73वें यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर TRS के सेक्रेटरी जनरल व रुकने राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक रुकने काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी, पार्टी कायदीन G श्रीनिवास यादव, बंडी रमेश, L किशन राव और दूसरे मौजूद थे। कौमी परचम कुशाई के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए TRS के सेक्रेटरी जनरल केशव राव ने कहा कि बीजेपी मजहब, जात पात और जबान के नाम पर अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो अफसोसनाक है। बीजेपी मुल्क में नया इंतशार पैदा कर रही है, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है और नेशनलिज्म को नया नाम दे रही है। इससे मुल्क को बचाने की हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। केशव राव ने कहा कि इस मुल्क को कई अजीम कायदीन ने अपनी कुर्बानियां देते हुए आज़ादी दिलाई थी। मुल्क में यकजहती और सालमियत को बरकरार रखने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रूल्स में तरमीम के मंसूबे की शदीद मुखालिफत की और उसे दस्तूर के मगायर करार दिया। उन्होंने कहा कि अब मरकज ने IAS और IPS ओहदेदारों को अपने कब्जे में करने, विफाकी रूह के खिलाफ जाने का फैसला किया। इससे मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ नाइंसाफी कर रही है। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर गांधी भवन में कौमी परचम उन्होंने लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के लोगों को आज़ादी, समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए जद्दोजहद की। 1930 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज के नारे के तहत लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने आज़ादी की जंग लड़ी और उसे हासिल की। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1950 को अम्बेडकर की क़यादत में आइन को मंजूरी दी। हमारे आइन में बहुत से हुकूक फराहम किए गए हैं। हमारा आइन दुनिया की कौमों के लिए एक आइडियल के तौर पर खड़ा है। जिंदगी जीने के हक के अलावा बहुत से हुकूक फराहम किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी को यह एजाज़ हासिल है कि उसने आज़ादी के बाद एग्जीक्यूटिव, मुकन्नना, अदलिया और मीडिया के साथ 4 निज़ाम कायम किए। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बहुत सी असलाहत लाई और मुल्क के अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। कांग्रेस ने बैंकों को नेशनलाइज किया और अवाम के लिए बहुत सी तरक्याती और फलाही स्कीमें नाफिज की और अवाम को आगे लेकर गए। कांग्रेस हुकूमतों ने अवाम को तरह तरह के हुकूक फराहम करते हुए उन्हें महफूज जिंदगी दी, लेकिन मोदी और KCR की हुकूमतें आज मुल्क और रियासत में अवाम के हुकूक को दबाकर हुकूमत कर रही हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियाह कवानीन की मुखालिफत में एहतजाज करने वाले किसानों के ग्रुप पर एक मरकजी वजीर के बेटे ने कार से उन्हें रौंद दिया और वजीर आज़म मोदी उस मरकजी वजीर के इस मामले में मुलविस होने की इत्तला रखते हुए भी उन्हें उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इख्तिदार के लिए पैदा होने वाली पार्टी नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी ने 138 साल पहले मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया था। बीजेपी का कहना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत कर देगी।
क्या यह मुमकिन है कि अवाम से कांग्रेस को दूर किया जा सकता है जिसने लोगों को आज़ादी और मुल्क को आज़ादी दिलाई है? నిక్షిప్తమై ఉన్న భూములను సీలింగ్ చట్టం తీసుకొచ్చి ఈ ప్రభుత్వం సేకరించి బడుగు బలైన దళిత గిరిజన మైనారిటీ వర్గాలకు పంచిపెట్టి ఈ దేశ సంపదలో బడుగు బలైన దళిత గిరిజన మైనారిటీ వర్గాలను భాగస్వాములను చేసి వాళ్ళకు ఒక నమ్మకాన్ని ఒక స్వేచ్ఛను కల్పించింది భారత జాతీయ కాంగ్రెస్. ఆ స్ఫూర్తితో ఈ దేశంలో సంపూర్ణమైన సామాజిక విప్లవం తీసుకొచ్చి ఆర్థిక విప్లవం తీసుకొచ్చి हरित विप्लव తీసుకొచ్చి तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। उसके बाद उन्होंने पार्टी के सरकर्दा कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना में बीजेपी के अवामी नुमाइंदों पर मुबैना हमले के मसले पर इस इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर मुबैना हमले का पार्टी ने सख्त नोट लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज निजामाबाद में किसानों ने अरविंद की गाड़ियों के काफिले में रुकावट पैदा करते हुए उनके खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया था और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। किसानों ने मुतालबा किया था कि जिले में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए जिसका वादा आम इंतखाबात से पहले अरविंद ने किया था। ताहम बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों ने अरविंद पर हमला किया। पार्टी सरबराह बंडी संजय कल जिले निजामाबाद का दौरा करने वाले हैं जहां वो जाफरानी जमात के कारकुनों और कायदीन से मुलाकात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात हासिल करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज यौम जमहूरिया के मौके पर मदीना सर्कल पर तिरंगा परचम लहराया। बैरिस्टर अवैसी ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर मदीना बिल्डिंग के रूबरू सुबह 10 बजे रस्म परचम कुशाई अंजाम दी, कौमी तराना पढ़ा और कौम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी सैयद सोहेल खादरी, शालीबंडा के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर सीपीआईएम के रियासती दफ्तर मखदूम भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आइन के बारे में बेदारी पैदा की जाए। आइन का एहतराम करने वाले एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से हर किसी को चाहिए कि वो गुज़िश्ता बरसों में आइन के निफाज का जायजा ले। उन्होंने कहा कि सेकुलर निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात, सकाफ़तें और रिवायतें पाई जाती हैं। गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गारा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। మీడియా మిత్రులందరికీ కామెంట్స్ అందరికీ 73వ రిపబ్లిక్ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్ర పార్టీ సహాయ కార్యదర్శి పల్లా వెంకరెడ్డి గారు, కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు వేజిపోస్ట్ గారు, సీనియర్ నాయకులు, కామెంట్స్ అందరికీ ప్రధానంగా మన దేశవ్యాప్తంగా రిపబ్లిక్ దినోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గణతంత్ర
దినోత్సవం. మనందరికీ తెలుసు, స్వాతంత్ర్యం 1947 ఆగస్టు 15 సిద్ధించిన రాజ్యాంగాన్ని రూపకల్పన చేసుకోవడానికి तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के मलकपेट असेंबली हल्के के आजमपुरा में कौमी परचम लहराया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान बिलखुसूस तेलंगाना में काफ़ी तरक्की हो रही है। तेलंगाना की तरक्की का सेहरा वजीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। तेलंगाना रियासत को कब्ज़ी आंध्रा में ज़ब्त किया गया था, ताहम चंद्रशेखर राव ने 14 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाए जाने के बाद सुनहरे तेलंगाना की तश्कील का ख्वाब देखा था। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम भाई भाई की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की का सेहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। यौम जमहूरिया के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने दफ्तर पुलिस कमिश्नर बशीरबाग पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को दस्तूर का निफाज अमल में आया और मुल्क को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट और जमहूरिया हिंदुस्तान करार दिया गया, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन को चाहिए कि वो जमहूरी अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए दस्तूर के जज्बे के साथ काम करें और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के सिलसिले में बेहतर खिदमत फराहम करें। చెందిన అధికారులు, మినిస్టీరియల్ సిబ్బంది, ఇతర గార్డ్ పర్పస్ వచ్చిన సిబ్బంది, ఇతర అధికారులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే రోజు 1950 సంవత్సరంలో లౌకిక ప్రజాస్వామిక రిపబ్లిక్ గా మన దేశాన్ని గణతంత్రం ద్వారా పేర్కొబడినది. దాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి సంవత్సరం రిపబ్లిక్ డే అనేది జనవరి 26 రోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. మీ అందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ప్రకారం మీరందరూ కూడా వచ్చే రోజుల్లో ప్రజలకు సేవలు అందిస్తారని, ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. శాంతి భద్రతలు కాపాడే పద్ధతిలో ఏదైతే మనం మెథడ్ అవలంబిస్తామో అవన్నీ కూడా ఈ ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తితో మీరు ముందుకు వెళ్తారని, లౌకిక తత్వం ఇవి కాపాడుతూ మనం మన డ్యూటీస్ నిర్వర్తించాలని. हैदराबाद में आज यौम जमहूरिया का काफ़ी जोश देखा गया। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सरबराहों ने कोविड के गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मुतालिका दफातर पर कौमी परचम लहराया। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड सिकंदराबाद में जश्न जमहूरिया मनाया गया। जनरल मैनेजर संजीव किशोर ने कौमी परचम लहराया और RPF के जत्थों के गार्ड ऑफ ऑनर का मायना किया। परेड में डॉग स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। वहीं कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकेश कुमार ने कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स पर तिरंगा लहराया। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी JHMC के अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी मेयर श्रीलता ने तारनाका डिवीजन में वाक़े कैंप ऑफिस पर तिरंगा लहराया। बेशतर दीगर इदारों जैसे TS ट्रांसपोर्ट, TS RTC, इंफॉर्मेशन सिविल राइट्स, वाटर बोर्ड, इंडियन रेलवेज, इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और NMDC में भी जश्न जमहूरिया की तकारीब मुनक़िद की गई। तालीमी इदारों जैसे जामिया उस्मानिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बेशतर स्कूलों और कॉलेजेस में भी यौम जमहूरिया मनाया गया। अक़ामती स्कूल्स में भी तकारीब मुनक़िद की गई और मुल्क की आज़ादी के लिए जान निछावर करने वालों को खिराज पेश किया गया। The originating earnings of the zone have grown a whopping 59% to record 10,156 crores earnings till December 21. The turnaround story in the freight segment has been a major contributor, with the zone loading
85.47 metric tons of freight in the current financial year. Safety in train operations is the topmost priority of the zone. The zone's continuous zeal in expanding its rail network has led to 163 kilometers of track being commissioned during the year. Republic Day is more than just a celebration. On this occasion, let us commit ourselves to serve the nation and attain the goals set by our organization. I am sure that our collective hard work and dedication will take the zone to new heights of success. I wish you all the best and also wish success in all your professional and personal efforts. Jai Hind! हिंदुस्तान का दस्तूर मुल्क और उसके शहरियों की आज़ादी का ज़ामिन और निगहबान है। उसकी तैयारी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो आज खुली फिजा में सांस ले रहे हैं उसके लिए हम ममनून हैं उन शोहदा के जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी। जब हम सो रहे थे वो जाग कर हमारी हिफाजत कर रहे थे। उनकी कुर्बानियों से हमारी नस्लें सबक हासिल करेंगी और अपने आप को महफूज समझेंगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने आज तिरंगा लहराने के बाद यौम जमहूरिया का पैगाम देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। आज़ादी के 75 साल की यादगार के तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत जश्न यौम जमहूरिया का एहतमाम किया गया। वजारत तालीम की कोविड-19 के पेश नज़र दी गई हिदायत को मलहूज़ रखते हुए तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मंशियात की सप्लाई को रोकने पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। उन्होंने कहा कि लफ्ज मंशियात को सुने बगैर सख्ती से निपटा जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने चारशंबे के रोज 28 जनवरी को रियासती पुलिस और एक्साइज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया। मीटिंग में चंद्रशेखर राव मंशियात की रोकथाम पर अमलावरी के इक़दाम पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग में वज़ीर दाखिला महमूद अली, एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़, CS सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और पुलिस सुपरिंटेंडेंट शिरकत करेंगे। KCR ने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि मंशियात के मुकदमात में सजा याफ्ता अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि उन सबको सजा मिलनी चाहिए, उनकी हैसियत चाहे कुछ भी हो। मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुसूसी पॉलिसी बनाई जाए। नारकोटिक्स और मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाया जाए। एक काउंटर इंटेलिजेंस सेल भी कायम किया जाए जिसमें 1000 रुकनी टीम हो और ये सेल खुसूसी ड्यूटी अंजाम दे। वज़ीर इंडस्ट्रीज YT तारक रामाराव ने कहा कि आदिलाबाद में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री की दोबारा अहिया के लिए मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मजीद दबाव डाला जाएगा। आदिलाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली जोगू रामन्ना के अलावा दीगर कायदीन ने आज प्रगति भवन में वज़ीर इंडस्ट्रीज KTR से फैक्ट्री के दोबारा अहिया के सिलसिले में एहतजाजी प्रोग्राम को खतियत देने के सिलसिले में मुशावरत की। इस मौके पर KTR ने कहा कि आदिलाबाद में बंद होने वाली सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री को खोलने के लिए इससे कबली मरकजी हुकूमत से कई मरतबा नुमाइंदगी की जा चुकी है। इस खुसूस में मरकजी हुकूमत को ही फैसला लेना होगा। रियासती हुकूमत की जानिब से फैक्ट्री को दोबारा खोलने पर ज़रूरत के मुताबिक तमाम किस्म की खुसूसी रियायतें दी जाएंगी। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हर तरह की सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए इस फैक्ट्री के दोबारा अहिया की TRS हुकूमत कोशिश कर रही है। ऐसे में मरकजी हुकूमत कई मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इदारों को फ़रोख्त करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि उसमें आदिलाबाद ज़िले के सिरपुर में बंद पड़ी रहने वाली पेपर मिल का दोबारा अहिया किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सिंगरेनी को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया के बाद गोशों की जानिब से उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दाखिल करदा हलफनामे में छेड़छाड़ करने के लगाए जाने वाले इल्जामात को बेबुनियाद और हक़ाइक़ से बईद करार दिया। TRS लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दानिस्ता तौर पर उन्हें सियासी सतह पर नुकसान पहुंचाने के लिए जिले से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक वजीर और एक साबिक रुकन पार्लियामेंट ने इस तरह की नाकाम कोशिश की है ताकि सियासी तौर पर उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। वज़ीर आबकारी ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात के दौरान जिस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास पार्टी का B फॉर्म
के साथ जो हलफनामा दाखिल किया जाता है वही आखिरी और कतई हलफनामा होता है। उन पर इल्जामात लगाने वालों को भी इसका इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि उन पर ट्रैफिक चालानात आयद रहने और वो बैंक के कर्जदार होने जैसे गलत इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। टीआरएस के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद के उन इल्जामात को मुस्तरद किया कि उनके दौरे में किसान नहीं बल्कि टीआरएस के कारकुन रुकावटें हायल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद के दौरे के दौरान कोई एक टीआरएस कारकुन ने रुकावटें हायल नहीं की। रुकावटें हायल करने वाले हल्दी के किसान हैं। अरविंद किसानों की नाराजगी से बचने के लिए इस तरह के गलत इल्जामात आयद कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला व हुक्मरान जमात टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के जिले सुदूर का ऐलान किया ताकि निचली सतह से पार्टी को मुस्तहकम किया जा सके। टीआरएस के नए जिले सुदूर के जो नाम सामने आए उसमें आदिलाबाद से जोगू रामन्ना, रुकने असेंबली कोनेरू कोनप्पा को कोमरम भीम आसिफाबाद का सदर बनाया गया है। वहीं विठल रेड्डी को निर्मल, जीवन रेड्डी निजामाबाद, साबिक डीसीएम सदरनशीन एमके मुजीबुद्दीन को कामारेड्डी का सदर बनाया गया है, जबकि सुडा के सदरनशीन जीवी कृष्णा राव को करीमनगर का सदर बनाया गया है। ऐसे ही दीगर अजला के सुदूर के नामों को खतियत दी गई है। आज इन सभी ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 88,867 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 3,801 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 2046 अफराद ने सेहतियाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 38,023 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। अदाकार ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल से दी गई इतला में कहा कि वो कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम एहतियात के बावजूद मैं मामूली अलामात के साथ कल शब कोविड-19 से मुतासिर हो गया हूँ और घर पर ही अलग थलग हूँ। मुझसे गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना टेस्ट करवा लें। दूसरी बीवी के बेतहाशा अखराजात से परेशान होकर एक शौहर ने खुदकशी कर ली। यह वाकया रियासत कर्नाटका में पेश आया। बेंगलुरु के बिस्वेश्वर पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाले 31 साला बादशाह नामी शख्स ने असना नामी खातून से दूसरी शादी की थी। इस वक्त वो हामिला बताई गई है। खातून अपने शौहर से बार बार कीमती साड़ियां और सोने के गहने दिलवाने का मुतालबा कर रही थी। इस मसले पर उनके दरमियान झगड़े होने लगे और तंग आकर शौहर ने फांसी ले ली। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक खातून ने अपने बेटे की मौत के बाद बहू को पढ़ा लिखाकर उसकी शादी की। यह वाकया राजस्थान का है। जिले सेकरारम घर शेखावती इलाके के मौजू धांडार से ताल्लुक रखने वाली ओम प्रकाश बागड़वा और कमला देवी ने साल 2016 में अपने बेटे शुभम की शादी सुनीता नामी लड़की से की थी। शादी के वक्त सुनीता की उम्र काफी कम थी। सुनीता का ताल्लुक गरीब खानदान से होने की वजह से कमला देवी ने लेन देन के बगैर शादी की थी। शादी के 6 महीने बाद उनका बेटा शुभम फौत हो गया और सुनीता कम उम्री में बेवा हो गई। कमला देवी और ओम प्रकाश को बेटी नहीं है। बेटे की मौत के बाद इस जोड़े ने फैसला किया कि वो अपनी बहू को अपने से दूर नहीं करेंगे। सुनीता भी उनके घर रहने के लिए राजी हो गई। उनके बाद रिश्तेदारों ने उस वक्त ये कहा था कि उनकी बहू के घर में आने की वजह से उनका बेटा फौत हो गया, लेकिन ये जोड़ा रिश्तेदारों से कहते हुए उलझ गया कि उनके बेटे की मौत में बहू का क्या कसूर। सुनीता की उम्र काफी कम थी, इसलिए देवीलाल और उनके शौहर ने उसे आगे की तालीम दिलवाई। लड़की ने MA B.Ed किया और हाल ही में उसे सरकारी कॉलेज में जूनियर लेक्चरर की मुलाजिमत मिल गई, जिसके बाद इसके लिए देवी और दिलावर ने उसके लिए रिश्ता ढूंढा। इसी हफ्ते कमला देवी और उनके शौहर ने अपनी बहू की शादी मुकेश नामी शख्स के साथ धूमधाम से अंजाम दी। उन्होंने हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक पाँव धोकर उसका कन्यादान भी किया। इस जमाने में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल साबित की है। हैदराबाद में कम उम्र लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले नौजवान की पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जहीराबाद से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद मोइज MS मख्ता में एक मकान में किराए से था। वो पिछले 6 माह से लड़की को हवस का शिकार बना रहा था। मुतासिरा लड़की ने इस बात की शिकायत अपने घर वालों से की, जिसके बाद उसे मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल।